सर जैसे हमारे यूट्यूब लाइव में भी हमारे व्यूअर्स का ये सवाल था कि हम बायर्स को कैसे ढूंढें। और जनरली भी अगर हम यूट्यूब में देखते हैं या कहीं पे भी देखते हैं तो मेनली लोगों का यही सवाल रहता है कि एक्सपोर्ट तो स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन हम बायर को कैसे ढूंढें। तो आपको क्या लगता है इसमें कि बायर ढूंढना, बायर की डिटेल ही इतनी इम्पोर्टेंट है या फिर और भी चीज़ें हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं? तो आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी दे दीजिए। जी मैम, थैंक यू। अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली क्या है कि एक्सपोर्ट करने के लिए ज़्यादातर लोगों के जहन में यह है कि बायर ही सब कुछ है। वो सब कुछ छोड़ करके इस चक्कर में लग जाते हैं कि बायर कैसे मिले, और बायर उनको नहीं मिलता है क्योंकि उनको तो पता नहीं चलता ना कि कौन बायर है। वो लोगों से कांटेक्ट करते हैं और लोगों से कांटेक्ट करने के बाद उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो उन्हें ये लगता है कि वो बायर नहीं है, जबकि रीजन कुछ और है। इस बात को समझने की जरूरत है कि एक तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एक्सपोर्ट बिजनेस में इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट अगर मैं कहता हूं कि 25% बायर इंपॉर्टेंट है तो 75% और फैक्टर है। आपकी सोर्सिंग एक फैक्टर है, आपका प्रोडक्ट की नॉलेज एक फैक्टर है, आप उस लाइन के बारे में कितना जानते हैं, जी ठीक है। आपकी प्राइसिंग जो है वो एक फैक्टर है, आपका सेटअप एक फैक्टर है। ये सारे के सारे फैक्टर काम करते हैं। उसके बाद बायर लास्ट में आता है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि बायर सबसे लास्ट की बात है। सबसे पहले आपकी सोर्सिंग, आपका प्राइसिंग, आपकी कलेक्शन, आपका सेटअप, ये चीजें पहले हैं। उसके बाद ही कोई बायर आपसे काम करेगा, इंटरेस्ट लेगा। तो लोग सीखने की बजाय, प्रोडक्ट लाइन में अपनी सोर्सिंग में जो है अपने नेटवर्क बढ़ाने की बजाय, प्रोडक्ट में मेहनत करने की बजाय इन चीजों में लग जाते हैं कि बायर कैसे मिलेगा। बायर अगर मिल भी जाएगा तो क्या होगा उससे। एवरी पर्सन जो आपके शहर के बाहर बैठा है शॉप लेकर और आपके शहर में कोई चीज बनती है, वो आपके लिए बायर है। इंडिया के बाहर कोई बैठा है और वहां पे कोई चीज वो बिकती है, जो उसका सेलर है, वो आपके लिए बायर है। तो बायर की जो है वो कमी नहीं है, बायर तो भरमार है। जी मिलना भी बहुत आसान है, आजकल टेक्नोलॉजी के दौर में बहुत इजी है। लेकिन बायर आपके साथ काम क्यों करे? जी वो ऑलरेडी बिजनेस में है, उसकी सोर्सिंग लाइन भी होगी। सिंपल सी बात है, वो कुछ लोगों के साथ काम भी कर रहा होगा, तो आपके साथ वो काम क्यों करेगा? आपके साथ काम करने के बहुत सिंपल रीजन हो सकते हैं। वो रीजन हो सकता है प्राइस, आपकी कलेक्शन। प्राइस से पहले भी आपकी कलेक्शन है, क्योंकि अगर कस्टमर के मतलब की चीज नहीं है, आप एक पर्सन को, दुबई में बैठे हुए एक पर्सन को, यूरोप में बैठे हुए एक पर्सन को, इंडिया में कोई भी डिजिटल प्रिंट का या सस्ता सा ऑनलाइन में बिकने वाला कोई प्रोडक्ट शो करने लगे तो क्या वो इंटरेस्ट लेगा? वो आपको ब्लॉक कर देगा, इवन के ये टाइम खराब कर रहा है मेरा। जबकि वो पोटेंशियल बायर है, वो कंटेनर्स के कंटेनर खरीदता है, वो हजारों कंटेनर माल खरीदता है इंडिया से, लेकिन वो आपसे क्यों बात करेगा? क्योंकि आपके पास उसके मतलब की चीज है ही नहीं। जी। तो ये बात समझने की है कि इम्पोर्टेंट क्या है, बायर इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर आपके पास ऐसी चीज है जो वहां बिक सकती है तो बायर ढूंढते हुए आपके पास आएगा, आप किसी मोहल्ले में बैठे हो। ये बात आप समझ लीजिए। ये जो लोग हैं ये इसीलिए बड़े नहीं है, ये अपनी सोर्सिंग इस लेवल तक करते हैं कि आप सोच नहीं सकते, ये गली गली तक जाते हैं। तो आज इंटरनेट के जमाने में प्रेजेंस बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे ज्यादा मुश्किल है कि आपकी कलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, आपका प्राइस बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको उस लाइन की टेक्निकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। और इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर आप मान लीजिए ब्रास की कोई आइटम खरीदते हैं और आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लोग आपको लोहे का आइटम दे देंगे। आप ब्रास के रेट में लोहा खरीद लोगे, बायर थोड़ी खरीदेगा आपसे। बायर तो साउंड है, बायर चेक करके उसको फेल कर देगा, आपके घर में रह जाएगा। तो अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी आप फेल हो जाओगे, आप परचेज नहीं कर सकते। तो ये बात जरूरी है समझने की। आप टेक्निकल नॉलेज होगी नहीं होगी तो आप सैंपलिंग क्या करोगे? सैंपल में ही आपका कस्टमर, आपने एग्जीबिशन किया, मान लीजिए आपने कोई और तरीके से बायर ढूंढ लिया, सैंपलिंग के फोटोज वगैरह इधर उधर से इकट्ठे करके, मान लीजिए किसी बायर ने आप में इंटरेस्ट लिया भी, तो बायर तो बेवकूफ नहीं है ना जी। बायर आपसे खराब चीज को खरीदेगा जी। और सैंपलिंग में ही काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो कस्टमर आपको वहां ब्लॉक कर देगा, कस्टमर आपसे वहां बात करना बंद कर देगा जी। तो आपकी जो सारी मेहनत है वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए एक बात समझिए जो मैं बार बार कहता हूँ कि काम को सीखिए। काम का सीखना इतना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। प्रोडक्ट को सीखिए, प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए, किसी एक पर्टिकुलर लाइन में काम कीजिए। हाँ, इंडिया के अंदर
आसपास के एरियो में हर जगह पर इलाकाई काम होते हैं। जैसे मुरादाबाद जैसी जगह में जो है ब्रास का काम होता है, भागलपुर में सिल्क का काम होता है। तो इस तरीके से आपके 50-100 किलोमीटर के दायरे में बहुत कुछ चीजें बनती होंगी। आप उन चीजों को देखिए, उनमें अपनी जानकारी बढ़ाइए और ग्राउंड से जुड़ने की कोशिश कीजिए। क्या क्वालिटी होती है, क्या क्या चीजें यूज होती हैं, उनके क्या क्या नाम है, क्यों होती हैं, क्या। अगर आपको स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होगी तो बायर आपके साथ काम नहीं करेगा। जी अब आ जाता है बायर कैसे ढूंढे। बायर ढूंढना, अगर आपको कलेक्शन आपके पास हो जाती है, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाती है, आप बायर ढूंढ क्यों रहे हैं? बायर का करोगे क्या? बायर को तो आपको प्रोडक्ट बेचना है जी और आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, या फुलफिल ही नहीं कर फुलफिल ही सकते। नहीं कर सकते। अगर आपको ऑर्डर दे भी दिया कस्टमर ने, आप फुलफिल नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे उसका, बायर का? तो ये समझिए आपको। और बायर ढूंढने का जहां तक मसला है, हमारे जैसे लोग मार्केट में 15 साल से बैठे हुए हैं, 20 साल से बैठे हुए हैं, बहुत इजी है बायर ढूंढना। हम आपको ऐसे मेथड्स बताएंगे, लेकिन कब सबसे पहले हमें ये तो पता चले कि आप कुछ कर सकते हैं, जी, और आपको नॉलेज है। जी प्रोडक्ट का टेक्निकल नॉलेज हम आपको दे सकते हैं, आपको काम कैसे करना है ये हम आपको बता सकते हैं, लेकिन काम तो आपको ही करना पड़ेगा ना। आपके हिस्से का काम हम तो नहीं करेंगे। और जिस दिन आप अपने हिस्से का काम कर लोगे, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, आपको 1% भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बायर, कुछ बायर को ढूंढना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि हम ऐसे मेथड्स आपको बताएंगे कि बायर आपके पास खुद आएगा। बायर आपको चल करके ऑर्डर दे के जाएंगे, आप उस लायक बनिए। जी थैंक यू वेरी मच।